हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज 8 जून 2020 हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ रिलायंट इंडिया नाम की एक बुकलेट जारी की है। जो ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही आंसर है ए, डी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने अभी ई बुकलेट जारी की है जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। केसीसी का मतलब क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिबल कार्ड, किसान कोरोना कार्ड, किसान कलेक्शन कार्ड और किसान कोलेटरल कार्ड। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड, और ये कैंपेन अभी जो लागू किया है वो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए शुरू किया है। पहले ये सिर्फ एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी करते थे उनके लिए होता था, और ये स्कीम 1998 में शुरू हुई थी, 1998 में। अब इसको डेयरी फार्मर्स के लिए भी लागू कर दिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। ऑप्शन है धरोहर, स्वदेश, सम्मान, प्रवासी और परदेश। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को बाहर से लाया गया है विदेशों से, और अब गवर्नमेंट ने एक पहल शुरू करी है जिसमें उनका जो कौशल है वो मैपिंग करेंगे, और ये आगे की स्ट्रेटजी बनाने के काम आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। सही आंसर है बी, स्वदेश। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। सबको एम्प्लॉयमेंट देने के हिसाब से उन्होंने स्वदेश नाम की जो पहल चालू की है, जिससे उनका स्किल मैपिंग होगा कि किस किस क्या क्या स्किल है, कोई अलग प्रकार का काम करता है, कोई दूसरा काम का करता है, तो उनका मैपिंग करेंगे और उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि उनको रोज़गार मिल सके। चलिए अब इसका आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट का नाम भी लगा दिया और ये इसका भी लोगो जारी किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम बताना है जो लक्ष्मी विलास बैंक के। ऑप्शंस हैं अमिताभ चौधरी, बी रजनीश कुमार, सी आदित्यपुरी, डी सुब्रमण्यन सुंदर और ई प्रशांत कुमार। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है डी, सुब्रमण्यन सुंदर। यह मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। इनका अभी 6 महीने के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है आरबीआई द्वारा, और आप फोटो देख सकते हैं इनका, मैंने लगा दिया है। चलिए 5वें क्वेश्चन की बारी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डैनी बॉयल, रिडले स्कॉट, स्टीफन फ्रीयर्स, क्रिस्टोफर नोलन और कृष्णेंदु मजूमदार। और सही आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार। इन्होंने अभी इनका जो चेयरमैन बनाया गया है, इनको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का, इंडियन है, और इनको इतना ब्रिटिश एकेडमी के चेयरमैन बनाया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में लोगों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। ऑप्शन है दिल्ली स्वास्थ्य, दिल्ली कोरोना, दिल्ली अस्पताल, दिल्ली बेड सेवा और दिल्ली ऑनलाइन। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, दिल्ली कोरोना।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन है ये, और इसमें दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कवर किया हुआ है, जिसमें बेड और वेंटिलेटर की संख्या पता चल जाएगी लोगों को। अच्छे पहले ये। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताएं। ऑप्शंस है पीएम स्वनिधि, बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और ई प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए पीएम स्वनिधि। यह स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम जो अभी लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ये स्क्रीन वेंडर्स के लिए हैं, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करने के हिसाब से। 8वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाता है। ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून। पूरा सीक्वेंस में लगा दिया मैंने। आंसर है डी 4 जून। हर साल ये जो इनोसेंट चिल्ड्रन और विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, इन बच्चों के प्रति जो हिंसा भावना होती है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने ये बनाते हैं, ये डे मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 9वां क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर कितने तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे, जो उन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। हमने 7वें सवाल में इसी से रिलेटेड एक सवाल देखा था, जिसमें हमें योजना का नाम बताना था। मैंने उस समय आपको अमाउंट नहीं बताया था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आने वाला था। अब आप इसमें गैस करें जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऑप्शन है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और 20,000। शायद मैंने पिक्चर लगाया तो उसमें पड़ा भी होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है ए 10,000 रुपये। पीएम स्वनिधि, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसकी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लोन अवेलेबल करा रही है सरकार, और इसका टेन्योर जो एक साल में इनको मंथली ईएमआई के थ्रू वापस पे करना है। 10,000 रुपये का लोन मिलेगा बिना गारंटी के। छोटे छोटे जो व्यापारी रहते हैं, ठेले व रेडी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों के लिए। फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई कीटाणु शोधन इकाई का नाम बताएं, जो इलेक्ट्रिक सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन है डीआरडीओ कवच, कोविड कवर, अल्ट्रा स्वच्छ, जनता स्वच्छ और एंटी कोविड। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है अल्ट्रा स्वच्छ। इस इकाई द्वारा, इस यूनिट के द्वारा जो पर्सनल मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सब डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए इन्होंने डेवलप किया है डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 में बनी थी। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, आज का क्विज़ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्विज़ में। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।